हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है टीएफ क्लासेज में। आज हम फिर से लेकर आए हैं सार संग्रह का 2023 एडिशन 27,000 प्लस क्वेश्चन में साइंस के क्वेश्चन को लेकर आए हैं। वन लाइनर है जो कि आपकी सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। कौन सा यौगिक 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है और उसका प्रयोग खिलौने या वह सजावटी सामान बनाने में होता है? तो जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म करने पर कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट में बदल जाता है और उसका उपयोग खिलौने व सजावटी सामान बनाने में होता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन आयन का गुण होता है? तो ये हमेशा ऋणात्मक होता है। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है ना, ये हमेशा ऋणात्मक होता है इलेक्ट्रॉन गुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी क्या है? तो रोम कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत, लीवर जिसको कहते हैं मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी, ऐसा किसने कहा था? जहांगीर भाभा ने। नाभिकीय रिएक्टर एनर्जी भविष्य की ऊर्जा होगी, ऐसा किसने कहा था? तो जहांगीर भाभा ने। अगला क्वेश्चन है, किडनी की किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? तो नेफ्रॉन यानी विक्राणु के द्वारा। किडनी की किस इकाई के द्वारा रक्त को छाना जाता है? नेफ्रॉन यानी विक्राणु के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा आँख का भाग नहीं है? तो कोक्लियो विकल्प से आँख का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह की वस्तुओं में को संरक्षण से बचाने तथा चमक के लिए विद्युत धारा द्वारा उन पर तांबे, निकेल अथवा क्रोमियम का लेप किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो विद्युत लेपन कहा था। क्या कहा था? विद्युत लेपन। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कारक पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? तो ओजोन का बढ़ना पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है, ओजोन का बढ़ना। अगला क्वेश्चन है, डीआरडीओ द्वारा विकसित किस रोबोट का मुख्य उपयोग खतरनाक वस्तुओं आईडी बॉम्ब्स को सुरक्षित रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है? तो दक्ष। डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोट दक्ष का उपयोग खतरनाक वस्तुओं आईडी बॉम्ब्स को सुरक्षित रखने रूप से खोजने और नष्ट करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन रूपांतरित करता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें U-233 का यूरेनियम-233 का उपयोग किया जाता है? तो कामिनी। विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसमें यूरेनियम-233 का उपयोग किया जाता है? तो कामिनी। अगला क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा विकसित प्रथम कंप्यूटर कौन था? तो एनालिटिकल इंजाइन था चार्ल्स बेबेज द्वारा प्रथम कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, 2018 में कौन से मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? तो जी सेट 7 ए 2018 में कौन सा मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया था? तो जी सेट 7 ए। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो ओम। प्रतिरोध की इकाई ओम है। अगला क्वेश्चन है, एस्टर का क्रियाशील मूलक क्या है? तो RC-R है। एस्टर का क्रियाशील मूलक RC-R। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर यानी जांघों में होती है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी। अगला क्वेश्चन है, रूम तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो मरकरी। रूम तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में होती है? तो मरकरी। अगला क्वेश्चन है, कौन जैव निम्नकरणीय है? तो पेड़ पौधे विकल्प के अनुसार जैव निम्नकरणीय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, HTML का आविष्कार किसने किया? तो टिम्स बर्नर्स-ली ने HTML का आविष्कार किया था, टिम्स बर्नर्स-ली ने। अगला क्वेश्चन है, कमरे के ताप पर कौन सी गैस वाष्पित हो जाती है? तो क्लोरीन गैस कमरे के ताप पर वाष्पित हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, प्रमोशनल और अनावश्यक ईमेल को क्या कहा जाता है? तो स्पैम कहा जाता है। प्रमोशनल और अनावश्यक ईमेल को क्या कहा था? स्पैम। अगला क्वेश्चन है, परमाणु क्रमांक के आधार पर आवर्त सारणी किसने बनाई थी? तो मोसले ने बनवाई थी परमाणु क्रमांक के आधार पर। अगला क्वेश्चन, MS-DOS क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम है MS-DOS। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक दांत की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो डर्मिस से होती है। वास्तविक दांत की उत्पत्ति कहाँ से होती है? डर्मिस से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पादप हार्मोन है? तो जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, यानी पेड़ पौधा का हार्मोन है जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। अगला क्वेश्चन है, सेंधा नमक का खनिज क्या है? तो रॉक साल्ट यानी हेलाइट सोडियम क्लोराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक क्या है? तो
तो जल, खनिज, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य का प्रकाश। प्रकाश संश्लेषण के लिए पेड़ पौधों में आवश्यक क्या है? तो जल, खनिज, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा किस प्रकार का रोग है? विषाणु जनित रोग है खसरा। विषाणु जनित, विषाणु से होने वाला रोग है। वाहनों में एक दूरी मापक यंत्र लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? तो ओडोमीटर कहते हैं। वाहनों में दूरी मापक यंत्र लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? ओडोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसी को डीसी में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर बदलता है एसी को डीसी में। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से अमोनियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। सोडियम क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण में से अमोनियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? क्योटो प्रोटोकॉल पर हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल कौन सी है? तो अग्नि 5 है। भारत में विकसित सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल अग्नि 5। अगला क्वेश्चन है, 2018 में फ्रेंच गुयाना से भारत के किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया था? जीसैट 11 को लॉन्च किया गया है। 2018 में फ्रेंच गुयाना से भारत के किस संचार उपग्रह को लॉन्च किया गया है? जीसैट 11 को। अगला क्वेश्चन है, चूने के पानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मिलाने पर दूधिया क्यों हो जाता है? CaCO3 बनने के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। चूने के पानी में CO2 मिलाने पर यह दूधिया क्यों हो जाता है? CaCO3 बनने के कारण। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता? सूर्य के अस्त होते समय लाल दिखाई देना। कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता? सूर्य का अस्त होते समय लाल दिखाई देना। अगला क्वेश्चन है, समसूत्री कोशिका विभाजन या समसूत्रण के किस चरण में दो गुणसूत्र नाभिक के पास होते हैं? तो मेटाफेज में होता है। किसमें? मेटाफेज में। समसूत्री विभाजन या समसूत्रण के किस चरण में दो गुणसूत्र नाभिक के पास होता है? तो मेटाफेज में। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी? तो सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, इसरो के चंद्रयान-1 के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी है? तो 2003 में मंजूरी दी है। इसरो के चंद्रयान-1 के प्रस्ताव को सरकार ने कब मंजूरी दी? तो 2003 में। अगला क्वेश्चन है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडा लाइम मिलाया जाता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडा लाइम। अगला क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी? न्यूट्रॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, रेल पटरी में दरार का पता लगाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासोनिक डिवाइस का किया जाता है रेल पट्टी में दरार का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, किसके आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण परमाणु क्रमांक पर निर्भर होते हैं? तो हेनरी मोसले के आवर्त सारणी में। अगला क्वेश्चन है, 1974 में हुई परमाणु परीक्षण के समय डायरेक्टर कौन थे? तो राजा रमन्ना थे। 1974 में हुए प्रथम परमाणु परीक्षण के समय डायरेक्टर कौन थे? राजा मन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक के सम्मान में पर ध्वनि की ऐसा यूनिट का नाम रखा गया है? डेसीबल के। किस वैज्ञानिक के सम्मान पर ध्वनि की ऐसा यूनिट का नाम रखा गया है? डेसीबल। अगला क्वेश्चन है, गूगल किस कंपनी से संबंधित है? तो अल्फ़ाबेट इंक कंपनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है? तो वेब 8 और WMA। वेब 8 और WMA ऑडियो फाइल एक्सटेंशन है। अगला क्वेश्चन है, गैलापागोस द्वीप किस समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन के खोज से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन से। गैलापागोस द्वीप किस समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन खोज से संबंधित है? चार्ल्स डार्विन से। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? तो डेनिस रिची ने की थी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसने विकसित की थी? डेनिस रिची ने। अगला क्वेश्चन है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या था? ट्रिटिकम स्ट्राइबम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेपियन शब्द किसने दिया था? तो कार्ल लिनियस ने होमोसेपियन शब्द दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम ग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने स्थान पर नाभिकीय पावर प्लांट संचालित है? तो 7 स्थान पर है। भारत में कुल कितने स्थान पर नाभिकीय पावर प्लांट संचालित है? 7 स्थान पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला क्वेश्चन है, 1817 में किस रसायन ने 3 तत्वों का त्रिक बनाया था? जर्मन वैज्ञानिक डोबेराइनर ने त्रिक नियम बनाया था। डोबेराइनर ने। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2019 में इसरो का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था? जीसैट 31। फरवरी 2019 में इसरो का कौन सा संचार उपग्रह लॉन्च किया गया था? जीसैट 31। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम ऑक्साइड CEO का अन्य नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना।
कैल्शियम ऑक्साइड CaO का अन्य नाम क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। अगला क्वेश्चन है, विलयन में हाइड्रोजन आयन की क्षमता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो pH स्केल का किया जाता है। विलयन में हाइड्रोजन आयन की क्षमता मापने के लिए pH स्केल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1808 में पहली बार द्रव का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जॉन डाल्टन ने। 1808 में पहली बार द्रव का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो जॉन डाल्टन। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति ठोस से गैस माध्यम में जाने पर घटेगी। ध्वनि की गति ठोस से गैस माध्यम में जाने पर घटेगी। अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा गृह। अगला क्वेश्चन है, मोडेम को किससे कनेक्ट किया जाता है? टेलीफोन लाइन नेटवर्क लाइन से। मोडेम को किससे कनेक्ट किया था? टेलीफोन लाइन नेटवर्क लाइन से। अगला क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? सेकेंडरी स्टोरेज है। हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज है? सेकेंडरी स्टोरेज है। अगला क्वेश्चन, नीला तोता किसे कहा जाता है? तो कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, ये 5 जल के साथ लेकर रहता है नीला तोता। एंड ब्लू विट्रियोल किसे कहा था? कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O। अगला क्वेश्चन है, गर्भ में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? तो गर्भनाल से मिलता है, प्लेसेंटा से। गर्भ में भ्रूण को पोषण कहाँ से मिलता है? गर्भनाल यानी प्लेसेंटा से। अगला क्वेश्चन है, महासागर की गहराई कौन से यंत्र से मापा जाता था? फैदोमीटर से। महासागर की गहराई कौन से यंत्र से मापा था? फैदोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, वोल्टाइल मेमोरी कौन है? तो रैम है। रैम वोल्टाइल मेमोरी है। रैम वोल्टाइल मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है, सबसे तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है? तो ब्रह्मोस है। सबसे तेज मारक क्षमता वाली मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस है। अगला क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी किसने दी थी? मेंडलीफ ने दी थी आवर्त सारणी। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोचिप किससे बनी होती है? सिलिकॉन से बनी होती है माइक्रोचिप। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में को सेक्स हार्मोन होता है? तो एस्ट्रोजन होता है। महिलाओं में सेक्स हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है, जब धान की कटाई होती है तो कौन सी गैस निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। जब धान की कटाई होती है तो कौन सी गैस निकलती है? मीथेन गैस। अगला क्वेश्चन है, CPU को कौन कंट्रोल करता है? तो कंट्रोल यूनिट। CPU को कौन कंट्रोल कौन करता है? तो कंट्रोल यूनिट करता है। अगला क्वेश्चन है, मनिक या मनिकी यानी रूबी ऑक्साइड कहलाता है एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम का मनिक या रूबी किसका ऑक्साइड है? तो एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, छड़ यानी रोड्स शंकु यानी कोन्स मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो आँख में होता है। छड़ यानी रोड्स और शंकु यानी कोन्स मानव शरीर के किस अंग में होता है? तो आँख में होता है। अगला क्वेश्चन है, जोड़ों के मध्य में फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड। जोड़ों के मध्य में जो फ्लूइड पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? साइनोवियल फ्लूइड। अगला क्वेश्चन है, राणा टिग्रिना किसका वैज्ञानिक नाम है? मेढक का वैज्ञानिक नाम है राणा टिग्रिना। अगला क्वेश्चन है, शीशा का संकेत क्या है? तो PB है। शीशा का संकेत क्या है? PB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। अगला क्वेश्चन है, जूल का किसका मात्रक है? तो ऊर्जा का मात्रक जूल है। नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaCl सोडियम क्लोराइड है नमक का रासायनिक सूत्र। अगला क्वेश्चन है, कैट फैमिली क्या है? फेलिन है। कैट फैमिली क्या है? फेलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं 0 से 9 अल्फ़ाबेट में A से F तक। हेक्साडेसिमल नंबर होते हैं 0 से 9 और अल्फ़ाबेट में A से F तक। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? तो सभी स्वपोषी हरे पौधे में। क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? सब स्वपोषी हरे पौधे में। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर की स्पीड किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर नहीं करती? तो ग्राफिक्स कार्ड के साइज पर निर्भर नहीं करती है कंप्यूटर की स्पीड। अगला क्वेश्चन है, उपग्रह कहाँ से लॉन्च होता है? तो श्रीहरिकोटा से। उपग्रह कहाँ से लॉन्च होता है? श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइटर में कौन सी गैस भरी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1984 की भोपाल गैस त्रासदी किस फैक्ट्री से हुई थी? यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान-1 लॉन्चिंग के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? जी माधवन नायर। चंद्रयान-1 लॉन्चिंग के समय इसरो के चेयरमैन कौन थे? जी माधवन नायर। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या होती है? धात्विक गुण क्रियाशीलता धातु और रासायनिक क्रियाशीलता अधातु। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर क्या बढ़ती है? तो धात्विक गुण बढ़ती है, क्रियाशीलता धातु की बढ़ती है और रासायनिक क्रियाशीलता अधातु की बढ़ती है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा कौन नहीं होती है? तो NH3
नहीं होता है अम्लीय वर्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतीश धवन से इसरो ने पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा था, तो रोहिणी 125। सतीश धवन से इसरो ने पहला उपग्रह कौन सा छोड़ा था, तो रोहिणी 125। अगला क्वेश्चन है गोल कृमि है, तो अस्करियस कृमि के मल में इसके अंडे पाए जाते हैं जो प्रदूषित मिट्टी और सब्जियों के माध्यम से शरीर के भीतर अनजाने में ही चल जाता है। ये कृमि मनुष्य के आंत में बैठ जाते हैं और रक्त के माध्यम से फेफड़ों आदि जैसे अन्य भागों में चले जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मोस प्रक्षेपास्त्र भारत और किस देश ने मिलकर बनाया है, तो रूस ने। ब्रह्मोस मिसाइल यानी प्रक्षेपास्त्र भारत और रूस ने मिलकर बनाया है। अगला क्वेश्चन EPROM का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान-1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, तो PSLV-11 से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान-1 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था, PSLV-11 से। अगला क्वेश्चन है 1024 MB किसके बराबर है, तो 1 GB के बराबर। 1024 MB किसके बराबर, 1 GB के बराबर है। अगला क्वेश्चन है कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, तो अवतल लेंस। कौन सा लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है 1958 में कितने पोखरण परीक्षण हुए थे, तो 5 हुए थे। 1998 में कितने पोखरण परीक्षण हुए थे, तो 5 हुए थे। अगला क्वेश्चन है ZnSO4 7H2O क्या कहलाता है, सफ़ेद होता 7 जल के साथ रहता है। 7H2O यानी 7 जल। ZnSO4 7H2O क्या कहलाता है, सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन CaSO4 2H2O क्या कहलाता है, जिप्सम कहलाता है। अगला क्वेश्चन नवजात शिशु में हड्डियाँ कितनी होती है, तो 300 होती है नवजात शिशु में हड्डियाँ। अगला क्वेश्चन चंद्रयान-2 का इंजन का वाट क्या है, विक्रम लैंडर 560 वाट और प्रज्ञान रोवर 50 वाट का। चंद्रयान-2 के इंजन का वाट क्या है, विक्रम लैंडर 560 वाट का, प्रज्ञान रोवर 50 वाट का। अगला क्वेश्चन है बर्ड फ्लू का वायरस का नाम क्या है, H5N1 है। बर्ड फ्लू के वायरस का नाम क्या है, H5N1 है। अगला क्वेश्चन है किस विलयन में विद्युत का चालन नहीं होगा, कार्बनिक विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान-1 का संपर्क इसरो से कब टूटा था, 29 अगस्त 2009 को। 30 अगस्त 2009 को औपचारिक रूप से इसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो 3 होती है। ग्रेफाइट में कार्बन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अगला क्वेश्चन है स्तनधारी हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं, 4। स्तनधारी हृदय के कितने कोष्ठक होते हैं, 4। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो हृदय और मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो हृदय और मस्तिष्क में। भारत में अमेरिकी कितनी न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा, तो 6 लगाएगा। भारत में अमेरिका कितनी न्यूक्लियर प्लांट लगाएगा, 6। अगला क्वेश्चन केंद्रीय कैबिनेट GSLV फेज 4 प्रोग्राम के तहत कब तक 5 जियो ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, तो 3000 करोड़ की राशि आवंटित करेगा, तो 2021 से 2024 तक। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलियम क्या है, तो फंगस है। पेनिसिलियम एक फंगस है, कवक है। नेक्स्ट क्वेश्चन LPG का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन कौन सा है, तो विटामिन B12। ईस्ट में सर्वाधिक पाया जाने वाला विटामिन B12। अगला क्वेश्चन है आधुनिक कंप्यूटर के जनक कौन है, तो अलन ट्यूरिंग आधुनिक कंप्यूटर के जनक है। अगला क्वेश्चन है वातावरण में किसके मौजूद होने से हेवी फीवर या अल्जेरिक रिहिनिटिस यानी पराग ज्वर होता है, तो पराग यानी पोलन के कारण वातावरण में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो दूरी का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी का स्रोत कौन सा है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज़्यादा होता है, तो रूस। दूसरे नंबर पर ईरान में। प्राकृतिक गैस का भंडार किस देश में सबसे ज़्यादा होता है, रूस में। दूसरे नंबर पर ईरान में। अगला क्वेश्चन है HIV वायरस के कारण होने वाला रोग कौन है, तो एड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेड्रा पादप किस वंश का है, जिम्नोस्पर्म। इफेड्रा पादप किस वंश का है, तो जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो 0। प्रोटियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूठ पकड़ने वाली मशीन कौन सी है, तो पॉलीग्राफ ही है। झूठ पकड़ने वाली मशीन पॉलीग्राफ।
अगला क्वेश्चन है इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था इकोलॉजी शब्द। अगला क्वेश्चन है हॉस्पिटल के कचरे के निपटान का सबसे सही तरीका कौन है, ऑटोक्लेविंग या इंसिनरेशन यानी भस्मीकरण। अगला क्वेश्चन है चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने के कारण चांदी को हवा में खुला छोड़ने पर काली क्यों पड़ जाती है, हाइड्रोजन सल्फाइड से क्रिया करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए किस आवश्यक तत्व क्या है, तो आयोडीन है। थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है, आयोडीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में मेन्यू क्या प्रदर्शित करता है, तो कमांड प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर में मेन्यू क्या प्रदर्शित करता है, कमांड प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है, तो पेज पर मिनट पीपीएम में। आधुनिक प्रिंटर की स्पीड किस इकाई में मापी जाती है, पेज पर मिनट पीपीएम में। अगला क्वेश्चन आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है, स्कैनर इनपुट विकल्प से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से आंखों में रोतंदी होती है, तो विटामिन ए की कमी से रोतंदी होती है आंखों में। अगला क्वेश्चन है जीपीएस से संबंधित सही कथन, तो यह एक संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार ने स्वामित्व और संयुक्त राज्य अमेरिका अंतरिक्ष बल द्वारा संचालित उपग्रह आधारित रेडियो नेविगेशन प्रणाली है जीपीएस। अगला क्वेश्चन है भारत में कौन सी फसल को अनुवांशिक संशोधित खेती करने की अनुमति है, तो बीटी कपास भारत में कौन सी फसल को अनुवांशिक संशोधित खेती करने की अनुमति है, तो बीटी कपास का। अगला क्वेश्चन है मरकरी का सामान्य नाम क्या है, क्विक सिल्वर। मरकरी का सामान्य नाम क्विक सिल्वर। अगला क्वेश्चन है सोडा वाटर कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सोडा वाटर में कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला क्वेश्चन है भारी जल ड्यूटियों का उपयोग किस में होता है, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में। भारी जल ड्यूटियों का उपयोग किस में होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर में। अगला क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त होती है, ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन है किस तरल में उपस्थित ठोस कणों के जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है, अवसादन। किसी तरल में उपस्थित ठोस कणों को जमीन पर आकर बैठ जाना क्या कहलाता है, अवसादन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है इंटोमोलॉजी पोलिनेशन यानी परागकण एंटोमोफिली परागकण किसके कारण होता है, तो कीटों के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक में धातु किस रूप में पाया जाता है, तो अयस्क के रूप में पाया जाता है। प्राकृतिक में धातु किस रूप में पाया जाता है, अयस्क के रूप में। अगला क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है, तो अमेरिका के पास है 93। सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर किस देश के पास है, अमेरिका के पास है 93। अगला क्वेश्चन है कौन सा हाई है लेवल लैंग्वेज HLL जो संख्यात्मक अभिकलन और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग में प्रयोग होती है, तो फोर्ट्रैन फॉर्मूला ट्रांसलेशन है। अगला क्वेश्चन है D2O भारी जल का उपयोग कहाँ पर होता है, भारत परमाणु भट्टी में शीतलक के रूप में। D2O यानी भारी जल का उपयोग कहाँ होता है, तो परमाणु भट्टी शीतलक के रूप में। अगला क्वेश्चन है मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई जाती है, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी द्वारा। मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा गैस दहन में श्वसन के में नाइट्रोजन साथ ऑक्साइड बनाती है, ऑक्सीजन। कौन सी गैस दहन में श्वसन में नाइट्रोजन के साथ ऑक्साइड बनाती है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग से बाहरी वातावरण से अलग करता है, तो कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका का कौन सा भाग कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है, कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले बताया कि परमाणु इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कणों से धंसे रहते हैं, जे थॉम्सन ने सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कणों में धंसे रहते हैं, तो जे थॉम्सन ने। कंप्यूटर में अनाधिकृत व्यक्ति या संगठन द्वारा डाटा के एक्सेस को रोकने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा डाटा का प्रयोग किया जाता है, डाटा सिक्योरिटी का। अगला क्वेश्चन है मॉनिटर का अन्य नाम क्या है, तो वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर का अन्य नाम क्या है, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिंक करती एक तीर जो उस बिंदु को दिखाने के लिए चलती है जहां काम किया जा रहा है, कर्सर, उसको कर्सर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है आकाश का रंग नीला। अगला क्वेश्चन है दंत रोग विशेषज्ञ दांतों के उपचार बड़ी छवि देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है कितनी पीएच में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, 7 से कम पीएच में। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व नहीं है, तो सिलिका तत्व नहीं है, SiO2। अगला क्वेश्चन है उपास्थीदार मछलियाँ कौन सी होती है, तो शार्क हॉगर यानी शार्क और शंकुश बटयादी उपास्थीदार मछलियाँ
होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटी सैटेलाइट वेपन्स तकनीक हासिल करने वाला चीन तीसरा देश है, तो प्रथम द्वितीय कौन से देश है? तो प्रथम में है अमेरिका और द्वितीय पर है रूस। अगला क्वेश्चन है भारत रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया का सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो स्पिरिटेज। भारतीय रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित दुनिया के सबसे छोटे रॉकेट यान का नाम क्या है? स्पिरिटेज। अगला क्वेश्चन है सभी मच्छरों की प्रजातियां उनके जीवन चक्र के दौरान 4 अलग अलग चरणों से गुजरती हैं, उनका सही क्रम क्या है? तो एग, लार्वा और प्यूपा और एडल्ट। एग, लार्वा और प्यूपा और एडल्ट। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर क्षमता की सबसे बड़ी यूनिट क्या है? तो जीबी यानी कि जेडाबाइट यानी 10⁻21। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल 2010 में टोटल कितने कॉलम हैं? तो 10,48,576 रॉस एंड 16,384 कॉलम है। MS एक्सेल में 2010 में टोटल कितने कॉलम हैं? तो 10,48,576 रॉस एंड 16,384 कॉलम से। अगला क्वेश्चन है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म किसके द्वारा दिया गया है? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट टर्म किसके द्वारा दिया गया? तो चार्ल्स डार्विन द्वारा। अगला क्वेश्चन है वायु कोष्ठिका का क्या कार्य है? तो रुधिर वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। वायु कोष्ठिका का क्या कार्य है? रुधिर वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। वंशागति के नियम या आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? तो जॉर्ज मेंडल ने दिया था। वंशागति के नियम या आनुवंशिकता का नियम किसने दिया था? जॉर्ज मेंडल। अगला क्वेश्चन है किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन को कहता है बाह्यतम कोश में? बाह्यतम कोश में किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? बाह्यतम कोश में। अगला क्वेश्चन अनुक्रमण तकनीक का उपयोग करके जीनोम की संरचना, कार्य एवं अनुक्रम का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीनोमिक्स के अंतर्गत। अनुक्रमण तकनीक का उपयोग करके जीनोम की संरचना, कार्य एवं अनुक्रमण का अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जीनोमिक्स। अगला क्वेश्चन है कूपीकेक, डोनेट, इलकेयर, फ्रोयो, गीगाब्रेड, हाइड्रोनोकोम्ब ये किसके वर्जन है? तो एंड्रॉयड वर्जन है। हेनरी बैक्यूरेल ने किसकी खोज की थी? तो रेडियोधर्मिता की खोज की थी। हेनरी बैक्यूरेल ने किसकी खोज की थी? रेडियोधर्मिता थी। अगला क्वेश्चन है मांसाहारी पादप कौन सा है? तो घटपर्णि पौधे। मांसाहारी पादप कौन सा है? घटपर्णी पौधे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में एक से अधिक अपने प्रोग्राम में स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो Alt+Tab है। कंप्यूटर में एक से अधिक ओपन प्रोग्राम को में स्विच करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो Alt+Tab है। अगला क्वेश्चन है प्रिज्म प्रक्षेपण में सबसे कम विचलन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। सबसे ज़्यादा विचलन होता है बैगनी रंग का। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बंद रहता है? तो एंजियोस्पर्म में। किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बंद रहता है? तो एंजियोस्पर्म में। अगला क्वेश्चन है एक ही स्रोत से आ रही दो अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण क्या है? तो स्टेटोस्कोप है। एक ही स्रोतों से आ रही दो अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण क्या है? तो स्टेटोस्कोप है। अगला क्वेश्चन है पानी के शुद्धिकरण में सहायक है फिटकिरी। अगला क्वेश्चन हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। हंसाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड N2O। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और हाँ अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।